Dear user, this is SGDU's Ethical Hacking and Information Security course. SGDU's Ethical Hacking and Information Security course is solely made for the educational and awareness purpose only. SGDU Technologies Private Limited, its members and its employees will not be held responsible for any action you take with the intention to harm, steal and destroy any data or information which is somebody's intellectual property. Uses of software, scripts provided in this course may also be harmful to your email, server, PC, pen drive, CD, or any other electronic gadget, so use it on your own risk. We shall not be held responsible for the damage caused by the tools and scripts. If you do not agree with the above said, please do not use. नमस्कार मित्रों, मैं हूं यश कुमार साहू और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एसजीडीयू टेक्नोलॉजीज पर। आज हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे और आज हम लोग जानेंगे क्या होता है एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर का काम और क्या होती है उसकी जॉब प्रोफाइल, कितनी सैलरी मिलती है और प्लस आगे हमारा क्या फ्यूचर है। यानी इस कोर्स के बाद हम लोगों को कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस करने होते हैं जिससे हम लोग सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि क्या होता है हैकर का काम, यानी जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनका क्या काम होता है। ब्लैक हैट की तो बात ही नहीं करना, ठीक है, एथिकल हैकर्स की बात करते हैं। देखिए बहुत शॉर्ट रखूंगा वीडियो को क्योंकि आप लोग भी थ्योरी से हो चुके हो बोर और अगले पार्ट से हम लोग शुरू करने वाले हैं रियल प्रैक्टिकल हैकिंग को। तो फटाफट से वाला पोर्शन खत्म करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल बात करता हूँ काम की। तो भैया आपको क्लाइंट से डील करना है कि कैसे आप उसके कंप्यूटर को सिक्योर रखोगे, उसके नेटवर्क को सिक्योर रखोगे, उसकी कंपनी के डेटा को सिक्योर रखोगे, उसके एम्प्लॉयज के डेटा को सिक्योर रखोगे, किसी भी तरह से ये डेटा लीक ना हो किसी और के पास। जस्ट लाइक अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो उसके जो भी कस्टमर्स का डेटा यानी हम लोगों का डेटा फेसबुक के पास है, जो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? फेसबुक के एथिकल हैकर्स की। जो फेसबुक ने अपने सिस्टम एनालिस्ट लगा रखे हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर्स लगा रखे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लगा रखे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे आखिर वो पूरे सिस्टम को सिक्योर बनाएंगे कि हमारा डेटा कहीं भी लीक ना हो, हमारी जो फोटोज हमने अपलोड किए वो किसी गलत हाथों में ना जाए, या जो भी हमने एक्स्ट्रा डेटा दिया है, मोबाइल नंबर दिया है या कुछ भी दिया है, तो वो चीजें गलत हाथों में ना जाए। ये होता है एक रियल एथिकल हैकर का काम। और क्या होता है, जस्ट लाइक कभी अटैक हो गया कि आपके सर्वर पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो गया। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे, बट मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हुआ, यानी कि आपके सर्वर को डाउन करने की कोशिश की जा रही है एक हैकर के द्वारा। तो कैसे एक एथिकल हैकर उसको काउंटर अटैक करेगा, उसको डिफेंड करेगा, ये सारे काम होते हैं। हाई लेवल की सिक्योरिटी को आपको करना होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये सारी चीजें वो नॉर्मल हैकिंग से अलग होती है जिसके बारे में हम लोग सोचा करते हैं कि फेसबुक अकाउंट हैक करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीजें नहीं होती। रियलिटी की हैकिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओके, तो फिलहाल ये सारे काम है और इसके अलावा भी बहुत सारे काम की लिस्ट है जो आप यहाँ पढ़ सकते हो। मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ, आपको पीडीएफ भी दी जाएगी इसके साथ, उस पीडीएफ बुक में भी आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लेना। यही सारे काम आपको करने होते हैं एज अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो आपको समझ में आ गया होगा, रियल में वहां जाकर के आपको किसी का फेसबुक अकाउंट नहीं हैक करना है, बल्कि सिस्टम को सिक्योर बनाना है, डेटा को लीक होने से बचाना है। ओके, गॉट इट। प्लस अवेलेबिलिटी सिस्टम की बनानी है। देखिए मैं आपको एक ट्रायड के बारे में बता देता हूँ, चलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट जानना जरूरी है। CIA एक ट्रायड होता है साइबर सिक्योरिटी में, जब भी आप पढ़ोगे यहाँ पे बात होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी की और अवेलेबिलिटी। यानी CIA यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया, यानी जो मेरे और आपके बीच डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, जस्ट लाइक आपने अपने दोस्त को चैट करने के लिए कोई मैसेज भेजा, तो वो आप दोनों के अलावा किसी तीसरे के पास ना पहुंच जाए, यानी कॉन्फिडेंशियल हो। ठीक है, फिर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब हो गया जैसा आपने भेजा है वैसा ही रहे, यानी उसे बीच में कोई चेंज ना कर सके। जस्ट लाइक आपने हाय बोला तो वो हाय जाए, हाय की जगह बाय ना चला जाए। ठीक है, आपने आई लव यू बोला तो आई लव यू जा रहा है, ना कि आई हेट यू या कुछ और। मतलब कि डेटा की इंटीग्रिटी बनी होनी चाहिए। जस्ट लाइक आप बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपने डाला 5000 रुपीज को आप पे करना चाहते हो, बट वहां पर अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो हो सकता है 5000 का 10,000 हो जाए, बीच में कोई हैकर उसे चेंज कर दे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तीसरी होती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ना कि आपका सिस्टम हमेशा अवेलेबल हो, जस्ट लाइक गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप कोई चीज जाके चेक कर रहे हो, कोई स्कीम देख रहे हो, अब क्या होता है, आपने एक बार गए आपको वेबसाइट मिल गई, दूसरी बार गए नहीं मिली, तीसरी बार गए कुछ दूसरा कंटेंट मिला।
या फिर से नहीं मिली वेबसाइट, ये क्या है, अवेलेबल नहीं है। अगर टाइम पे अवेलेबल नहीं होगी, सोचिए अमेजोन की साइट आप जा रहे हो और वो अवेलेबल नहीं है, तो उनका कितने का नुकसान होगा, कितने करोड़ का नुकसान होगा बताइए, सोच सकते हैं ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी। ये तीन चीजें होती हैं जो एक एथिकल हैकर को मेंटेन करानी होती, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। यानी कि ये तीन चीज ही सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप शॉर्ट में एक एथिकल हैकर का काम समझना चाहो तो। इसके अलावा पूरी लिस्ट आपके सामने, आप इत्मीनान से पढ़ सकते हो, बुक भी दी हुई है आपको, आप उसमें भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद फटाफट से आगे बात कर लेता हूं कि जॉब प्रोफाइल्स क्या होती हैं एथिकल हैकर्स के लिए। देखिए, एथिकल हैकर नाम से दरअसल कोई जॉब प्रोफाइल जल्दी मिलती ही नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनी होगी जहां आपको ये जॉब प्रोफाइल मिलेगी कि एथिकल हैकर की हमें जरूरत है, वैकेंसी है एथिकल हैकर की। आपको क्या जॉब प्रोफाइल मिलेगी, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सीएसओ, सीआईएसओ, ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या काम होता है। सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या होता है ना, ये सिस्टम को एनालाइज करता है, डैमेज को एनालाइज करता है, प्रोसीजर्स बनाता है, सिक्योरिटी की पॉलिसीज बनाता है, जिससे कि जो गाइडलाइंस सरकार के द्वारा और कंपनी के द्वारा दी गई हैं कि कम से कम इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये प्रोसीजर्स फॉलो किए जाने चाहिए, तो वो चीजें मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, सिक्योरिटी एनालिस्ट। फिर आता है सिक्योरिटी इंजीनियर। सिक्योरिटी इंजीनियर जो होता है ना, वो क्या करता है, वो मॉनिटर करता है सिक्योरिटी को, ठीक है, डेटा लॉग्स को एनालाइज करता है, फॉरेंसिक एनालिसिस करता है, कई सारे इंसिडेंट्स जो हो रहे होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी को इनहेंस करता है जिससे सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके, सिक्योरिटी में और इंप्रूवमेंट्स लाई जा सके। ठीक है, तो ये सारा काम हो जाता है सिक्योरिटी इंजीनियर का। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और जो टर्म आता है इसमें, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का। अब आर्किटेक्ट का क्या काम होता है, जब आप बिल्डिंग बनाते हो आर्किटेक्ट क्या करता है, आपकी बिल्डिंग की डिजाइन करता है ना, कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा, इस तरह से ऐसे घुसने का होगा, ऐसे एंट्रेंस होगी, ये एग्जिट होगी, इस टाइप की विंडोज होगी। तो सेम चीज यहाँ पर है सिक्योरिटी आर्किटेक्ट में। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट क्या करता है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को डिजाइन करता है कि उसमें क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होने वाले हैं, क्या क्या चीजें कैसे डिजाइन होंगी, कैसा दिखेगा सिस्टम, कोड्स कैसे होंगे, कौन कौन सी एल्गोरिदम्स लगने वाली है, वो सारा काम कौन कर रहा है, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट कर रहा है। फिर आता है सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। अब जस्ट लाइक आपका ग्रुप होता है, उसका कोई एडमिन होता है, या आपके स्कूल में भी, आप कॉलेजेस में भी देखोगे तो एक एडमिन का पोस्ट होता है। एडमिन क्या करता है, सारी चीजों को मैनेज करता है, सारी चीजों को ऑपरेटेबल बनाता है कि वो सारी चीजें ऑपरेट हो रही हैं कि नहीं हो रही है, फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब कौन देख रहा है, कौन करवा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर करा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी सिस्टम्स की जो पूरी अथॉरिटी होती है, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करना, उसको मैनेज करना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सब किसका काम होता है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। फिर बात कर लेता हूँ, अब बड़े बड़े पोस्ट की बात आ रही है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। यानी जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ी है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, सैलरी पे मैं अभी आगे आता हूँ। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO। ये एक हाई लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट है जहां पे आपको पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के बारे में बात करनी है। यहाँ पे कुछ आपके टेक्निकल वर्क्स भी होते हैं, आपको कंप्यूटर पे भी वर्क करना होता है, कुछ टेक्निकल काम्स भी मैनेज करने होते हैं। हालांकि आप देखोगे ज्यादातर जो हाई लेवल पोस्ट होती है मैनेजमेंट के अंदर, उसमें ज्यादा टेक्निकल काम नहीं होता, ज्यादातर जो काम होता है वो स्ट्रेटेजिक होता है। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्निकल काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप सिक्योरिटी ऑफिसर हो। ठीक है, फिर बात कर लेता हूँ CSO यानी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। अब जस्ट लाइक CEO, CFO, CTO, ये सारे पोस्ट हम लोगों ने सुनी है ना, ये कंपनी का CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का CTO है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज होगी कंपनी में वो सबको मैनेज करना। इसी तरह चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी एक नया टर्म आ गया है कंपनीज में, कि जैसे जैसे कंपनीज बड़ी हो रही है और जैसे जैसे साइबर अटैक्स का खतरा बड़ा हो रहा है, यहाँ पे एक नई पोस्ट की जरूरत पड़ी, सिक्योरिटी ऑफिसर की। यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी है तो उसके अंदर जो साइबर सिक्योरिटी का पूरा मसला है वो किसकी जिम्मेदारी है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की। यानी ये सारा काम उसके अंडर में आता है। अब आप समझ लो जस्ट लाइक CEO एक कौन सी पोस्ट है, CSO। तो पे स्केल कितनी होगी, सैलरी कितनी होगी फॉर अ बिग कंपनी, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, फिर बात कर लेता हूं मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट और इंटेलिजेंस की। अब क्योंकि एज अ साइबर सिक्योरिटी आप अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करो तो बहुत सारी फील्ड्स आती है, जस्ट लाइक मालवेयर अटैक हो जाते हैं, डीडॉस अटैक हो रहा है आपके ऊपर ब्रूट फोर्सिंग भी हो सकती है, ठीक है, डिक्शनरी अटैक्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
तो उसमें से पर्टिकुलर किसी एक चीज का जो स्पेशलिस्ट होता है वो उस पर आपको कंसल्टिंग कर सकता है। यानी पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर मान लेते हैं रैंसमवेयर का अटैक हो गया, तो अब रैंसमवेयर का जो स्पेशलिस्ट है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है या जो वॉर्म्स का स्पेशलिस्ट है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है? जाहिर सी बात है जो रैंसमवेयर का स्पेशलिस्ट है वो अच्छा बताएगा। तो इस तरह से हर एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर एक स्पेशलिस्ट बंदा होता है जिससे हमें गाइडेंस लेनी होती है जब भी हमें मुश्किल पड़ती है उस पर्टिकुलर डोमेन में। ठीक है, तो ये भी एक पोस्ट निकल के आती है। अब इसमें फ्रीलांसर्स ज्यादातर मिलते हैं आपको। जस्ट लाइक आपको मान लेते हैं वायरसेस में बड़ा इंटरेस्ट है, आपको वायरस बनाना, वायरस को खत्म करना, ये सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इस पे अपनी स्पेशलाइजेशन करोगे। ठीक है, आप फिर वेब टेक्नोलॉजीज पे नहीं जा रहे हो, फिर आप किस पे जा रहे हो, केवल वायरसेस पे जा रहे हो। ठीक है, जस्ट लाइक सर्वर पे अटैक हो रहा है, तो अब सर्वर पे अटैक कौन सा हो रहा है, डीडॉस हो रहा है, तो डीडॉस को कैसे आप रोकोगे, कैसे आप रोक सकते हो? तभी रोक सकते हो ना जब आपको उस फील्ड की नॉलेज होगी। तब तो नहीं रोक पाओगे जब आपको केवल नॉर्मल सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करना आता है, जस्ट लाइक आपको विंडोज हैक करना आता है या फिर केवल आपको फेसबुक अकाउंट हैक करना आता है, तब तो नहीं कर पाओगे ना। तो ये पर्टिकुलर डोमेन्स होते हैं जिसमें अगर आप स्पेशलाइज्ड हो तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और पर्टिकुलर किसी कंपनी के साथ जुड़ भी सकते हो। तो ये सारी जॉब प्रोफाइल्स थी। बात कर लेता हूँ थोड़ा सैलरी के बारे में, तो इंडिया के बारे में ही अभी बात करते हैं। तो आपको सबसे लोएस्ट जो सैलरी मिलती है ना वो 3.25 लाख रुपए प्रति वर्ष, यानी पर एनम 3.23 लैक्स पर एनम की सैलरी से स्टार्ट होती है, जो लोएस्ट सैलरी है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। ऑन एन एवरेज लगभग 5 लाख के आसपास से स्टार्टिंग होती है और बहुत अच्छी स्टार्टिंग आपको मिली। एज अ फ्रेशर मैं अभी बात कर रहा हूँ, अपर लिमिट तो कोई होती ही नहीं है। एज अ फ्रेशर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, तो 10 लाख पर एनम से आप स्टार्ट हो सकते हो। यानी सबसे लोएस्ट आपकी क्या है 3.23 लैक्स, और एवरेज क्या है 5.2 लाख, और जो हाईएस्ट हो सकती है उसकी तो वैसे कोई लिमिट नहीं है, बट ऑन अ फ्रेशर लेवल आपको लगभग 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय से, इनकम से स्टार्टिंग मिल सकती है सैलरी में। फिर बात कर लेता हूँ थोड़ा सा कि आप कैसे एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनोगे। तो भैया सर्टिफाइड एथिकल हैकर खुद एक सर्टिफिकेशन है जो कि ईसी काउंसिल के द्वारा कराया जाता है। और यहाँ पे जो आप लिस्ट देख रहे हो, यानी कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इंसिडेंट हैंडलर, लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर, ये सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं जो अलग अलग डोमेन्स में, मैंने कहा था ना साइबर सिक्योरिटी इज अ बिग डोमेन, उसके अंदर बहुत सारे सब डोमेन्स हैं, तो इन सब के अंदर पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेशन होता है। और ये सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको इसी काउंसिल से अप्लाई करना होता है। इसी काउंसिल में आप अप्लाई करोगे, वहां से आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट को आपको पास करना है। अगर आप उस टेस्ट को पास कर लेते हो तो उसका आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, हालांकि सर्टिफिकेशन आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज नहीं है। सर्टिफिकेशन से ज्यादा वैल्यू आपकी स्किल्स की, अगर आपको काम आता है तो आपको बिल्कुल बड़े आराम से नौकरियां मिलने वाली हैं। ये कुछ और सर्टिफिकेशन है जो ईसी काउंसिल देता है, इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशन है और सबसे ज्यादा फेमस है इस समय जो आपका है ओएससीपी। ठीक है, वैसे ओएससीपी क्या है और सीईएच वगैरह या ईजी काउंसिल के और मेजर सर्टिफिकेशंस क्या हैं, उनके कोर्सेज क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको इस पूरे कोर्स के आखिरी मॉड्यूल में डीपली मिलेगी। डेडिकेटेड वीडियो होगा, भले ही वो बहुत लंबा हो, बट आपको A to Z जानकारी दूंगा उस वीडियो में, उस चैप्टर में, जहां पे आपको बताया जाएगा कि इस कोर्स के आगे अब आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, सर्टिफिकेशन कैसे होगा, कितना पैसा लगता है, वो सब कुछ। लेकिन अब आप ज्यादा बोर ना हो, इसलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग सबसे बेसिक लेवल पे हैकिंग की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जहां हम लोग सीखेंगे कमांड लाइन को। ओके, तो जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो प्लीज 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 बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करना पूछने में, तुरंत ही अपने डाउट्स को पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, मेल पे पूछो, कॉल करके पूछो, जैसे पूछना हो वैसे पूछो। पैसा दिया है तो पैसा वसूली करोगे ना, सीखना है कि नहीं। ओके, तो टाटा बाय बाय, मिलता हूं अगले चैप्टर में, वहां हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिकली सीखना।